दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, वो भी बिल्कुल ही आसान शब्दों में। माई सेल्फ श्याम कुमार। शेयर मार्केट और बैंक ब्याज दर के घटने बढ़ने जैसी अनिश्चितताओं के इस दौर में गारंटीड मैच्योरिटी देने वाली स्कीम जिसकी मैच्योरिटी टैक्स फ्री हो और साथ ही अनहोनी की स्थिति में फैमिली को रिस्क कवरेज भी प्रदान करता हो, ऐसी इन्वेस्टमेंट स्कीम का अपना एक अलग महत्व हो जाता है। इसी का ख्याल करते हुए LIC एक ऐसी पॉलिसी लेकर आई है जिसका नाम है LIC धन संचय प्लान नंबर 865। इस वीडियो में आप इस पॉलिसी के जरूरी सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को बिल्कुल ही आसान शब्दों में उदाहरण सहित जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले मेरा आग्रह होगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर आपने इसे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाएं, क्योंकि ऐसी ही और वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। इस धन संचय पॉलिसी में आपको मिलता है 4 यूनिक बेनिफिट्स। नंबर 1, इस पॉलिसी में आपको मिलता है रेगुलर या लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन में वार्षिक प्रीमियम का 11 गुना और सिंगल प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन में भी सिंगल प्रीमियम का 11 गुना तक रिस्क कवरेज। फॉर एग्जाम्पल, माना अगर रेगुलर या लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन में वार्षिक प्रीमियम 50,000 रुपये है तो अनहोनी होने पर नॉमिनी को 50,000 का 11 गुना मिलेगा, अर्थात 5,50,000 रुपया दिया जाएगा। उसी प्रकार अगर सिंगल प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन में सिंगल प्रीमियम 5 लाख रुपया है तो अनहोनी होने पर नॉमिनी को कुल 55 लाख रुपया अर्थात 11 गुना का भुगतान होगा। डिटेल में हम लोग इसे आगे एग्जाम्पल में देखेंगे। नंबर 2, पॉलिसी में दी जाने वाली मनी बैक और मैच्योरिटी दोनों ही गारंटीड होगी, अर्थात कब कब कितना कितना मिलेगा यह आपके पॉलिसी बॉन्ड में लिखा होगा। नंबर 3, पॉलिसी में 5 वर्ष की छोटी टर्म से लेकर 15 वर्ष तक का टर्म उपलब्ध है। दोस्तों, LIC पॉलिसी एक लंबी अवधि की योजना होती है और हम हमेशा चाहते हैं कि पॉलिसी की अवधि थोड़ी छोटी हो तो अच्छा हो। इस धन संचय पॉलिसी में आप 5 वर्ष तक की छोटी अवधि के लिए निवेश कर सकते हैं। नंबर 4, बच्चों के एजुकेशन के प्रोविजन के लिए यह एक बेहतरीन पॉलिसी है जिसे आप अपने 3 वर्ष और उससे अधिक की उम्र के बच्चे के लिए 5, 10 और 15 वर्ष की पॉलिसी टर्म के लिए ले सकते हैं और जैसे ही बच्चा 18 वर्ष का होगा उसे हर वर्ष एक गारंटीड इनकम मिलना शुरू होगा। आगे जब हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे तो ये बातें वहां और भी क्लियर हो पाएंगी। पॉलिसी को लेने की कुछ कंडीशंस हैं जो इस प्रकार हैं। इस पॉलिसी को आप 2 तरीके से प्रीमियम का भुगतान करके ले सकते हैं। पहला, रेगुलर या लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट करके और दूसरा सिंगल प्रीमियम पेमेंट करके। रेगुलर प्रीमियम पेमेंट का मतलब हुआ अगर पॉलिसी 15 वर्ष की है तो प्रीमियम भी 15 वर्ष ही जमा करना है, और लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट का मतलब हुआ अगर पॉलिसी 15 वर्ष की है तो प्रीमियम 15 वर्ष से कम समय तक जमा करना है। रेगुलर या लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट में 2 ऑप्शन अवेलेबल हैं। ऑप्शन ए, लेवल इनकम बेनिफिट्स। इसके अंतर्गत पॉलिसी टर्म की समाप्ति के बाद मिलने वाली बेनिफिट्स सभी वर्षों के लिए एक समान ही रहेगी। और ऑप्शन बी, इंक्रीजिंग इनकम बेनिफिट्स। इसके अंतर्गत पॉलिसी टर्म की समाप्ति के बाद मिलने वाली बेनिफिट्स की रकम 5% वार्षिक बढ़ती चली जाएगी। सिंगल प्रीमियम पेमेंट में भी 2 ऑप्शन अवेलेबल है। ऑप्शन सी, सिंगल प्रीमियम लेवल इनकम बेनिफिट्स, अर्थात पॉलिसी के अंतर्गत मिलने वाली बेनिफिट्स सभी वर्ष एक समान होगी। और ऑप्शन डी, सिंगल प्रीमियम इनहैंस्ड कवर विथ लेवल इनकम बेनिफिट। इस ऑप्शन के अंतर्गत पॉलिसी कवरेज तो बढ़ जाएगा पर पॉलिसी बेनिफिट्स ऑप्शन सी की तरह ही सभी वर्ष एक समान ही होगा। आगे आप इसे और अच्छे से समझेंगे। अब आइए एंट्री एज को देखते हैं। ऑप्शन ए और बी के लिए 3 से 50 वर्ष की उम्र, ऑप्शन सी के लिए 3 से 65 वर्ष और ऑप्शन डी के लिए 3 से 40 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। पॉलिसी टर्म, पॉलिसी ऑप्शन ए के लिए 10 वर्ष और 15 वर्ष है। ऑप्शन बी के लिए भी 10 वर्ष और 15 वर्ष है। उसी प्रकार ऑप्शन सी के लिए पॉलिसी टर्म 5 वर्ष, 10 वर्ष और 15 वर्ष है और ऑप्शन डी के लिए भी पॉलिसी टर्म 5 वर्ष, 10 वर्ष और 15 वर्ष ही है। एक बात का ध्यान यहाँ रखना आवश्यक होगा कि पॉलिसी टर्म की समाप्ति पर पॉलिसी होल्डर की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष की होनी चाहिए। उदाहरण के लिए 3 वर्ष के बच्चे के लिए पॉलिसी टर्म 15 वर्ष होगा, पर अगर बच्चा 8 वर्ष और उससे अधिक की उम्र का है तो वह 10 वर्ष और 15 वर्ष दोनों में किसी भी पॉलिसी टर्म का चुनाव कर सकता है। और 13 वर्ष उससे अधिक की उम्र के बच्चे के लिए आप 5, 10 और 15 तीनों में किसी भी पॉलिसी टर्म का चुनाव कर सकते हैं। यहाँ आपने यह देखा कि इन सभी केस में पॉलिसी टर्म की समाप्ति पर बच्चे की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष हो रही है। प्रीमियम पेमेंट टर्म,
10 वर्ष पॉलिसी टर्म के लिए 5 वर्ष और 10 वर्ष है, और 15 वर्ष पॉलिसी टर्म के लिए 5 वर्ष, 10 वर्ष और 15 वर्ष में किसी भी पीपीटी का चुनाव आप कर सकते हैं। ऑप्शन सी और डी में चूंकि सिंगल प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन है, अतः इन दोनों ही ऑप्शन में पीपीटी 1 अर्थात सिंगल ही होगा। पे आउट पीरियड, जिसे आप साधारण भाषा में मनी बैक कह सकते हैं, ऑप्शन ए और बी दोनों में मनी बैक पॉलिसी टर्म की समाप्ति के बाद अगले उतने ही वर्षों तक मिलेगा जितने वर्ष का पीपीटी प्रीमियम पेइंग टर्म चुना गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर पीपीटी 5 वर्ष की है तो मनी बैक 5 वर्ष मिलेगा, 10 वर्ष की है तो 10 वर्ष, और 15 वर्ष की है पीपीटी है तो मनी बैक भी 15 वर्ष ही मिलेगा। वहीं ऑप्शन सी और डी में यह राशि उतने वर्षों तक मिलेगी जितने वर्ष का पॉलिसी टर्म चुना गया है। मिनिमम और मैक्सिमम प्रीमियम, ऑप्शन ए और बी यानी रेगुलर और लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट के लिए वार्षिक प्रीमियम मिनिमम 30,000 से लेकर मैक्सिमम प्रीमियम की कोई लिमिट नहीं है। उसी प्रकार ऑप्शन सी और डी यानी सिंगल प्रीमियम पेमेंट के लिए भी सिंगल प्रीमियम मिनिमम 2 लाख से लेकर मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। मिनिमम सम एश्योर्ड ऑन डेथ, ऑप्शन ए और बी दोनों में मिनिमम सम एश्योर्ड ऑन डेथ मिनिमम वार्षिक प्रीमियम जो कि 30,000 है का 11 गुना अर्थात 3,30,000 होगा। ऑप्शन सी में मिनिमम सिंगल प्रीमियम जो कि 2 लाख है का 1.25 टाइम्स अर्थात 2,50,000 रुपये मिनिमम सम एश्योर्ड ऑन डेथ होगा। उसी प्रकार ऑप्शन डी में मिनिमम सिंगल प्रीमियम का 11 गुना अर्थात 22 लाख रुपया मिनिमम सम एश्योर्ड ऑन डेथ होगा। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति 5 लाख रुपया ऑप्शन डी में एकमुश्त जमा करते हैं और दुर्भाग्यवश उनके साथ कोई अनहोनी हो जाती है तो उनके नॉमिनी को जमा धन का 11 गुना अर्थात 55 लाख रुपए का भुगतान किया जाएगा। तभी मैंने पॉलिसी के यूनिक बेनिफिट्स नंबर 1 में यह बताया था कि यह पॉलिसी एक हाई रिस्क कवरेज प्रदान करने वाली पॉलिसी है, जहां आपको जमा धन का 11 गुना रकम तक का रिस्क कवरेज प्रदान किया जाता है। इस पॉलिसी के साथ आपको कुल 5 राइडर्स का विकल्प भी मिलता है। पहला, LIC एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर। दूसरा, LIC एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर। आप उपरोक्त 2 में से किसी एक को ही ले सकते हैं। तीसरा, LIC न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर। चौथा, LIC न्यू क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर। और 5वां, प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर। राइडर एक अतिरिक्त बेनिफिट होता है जिसे आप अपने मूल पॉलिसी के साथ बस थोड़ा सा अतिरिक्त प्रीमियम देकर ले सकते हैं। इन सभी राइडर्स के फीचर्स एंड बेनिफिट के ऊपर एक डिटेल वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, आप देख सकते हैं। अब आइए समझते हैं कि इस धन संचय पॉलिसी में पॉलिसी टर्म की समाप्ति पर कैसे कैसे और कितना कितना मिलेगा और इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। इस धन संचय पॉलिसी में पॉलिसी टर्म की समाप्ति के बाद 2 तरह का मैच्योरिटी रिटर्न बेनिफिट पॉलिसी होल्डर को दिया जाता है। पहला, गारंटीड इनकम बेनिफिट, जिसे आप मनी बैक भी कह सकते हैं। यह गारंटीड इनकम बेनिफिट पॉलिसी टर्म की समाप्ति के बाद ठीक अगले उतने ही वर्षों तक मिलेगा जितने वर्ष का पीपीटी प्रीमियम पेइंग टर्म चुना गया था। उदाहरण के लिए, 10 वर्ष पॉलिसी टर्म 5 वर्ष पीपीटी प्रीमियम पेइंग टर्म के लिए ली गई हो तो पॉलिसी टर्म की समाप्ति पर अगले 5 वर्षों तक पॉलिसी होल्डर को गारंटीड इनकम बेनिफिट अर्थात मनी बैक दिया जाएगा। इस गारंटीड इनकम बेनिफिट का कैलकुलेशन एक फॉर्मूला के आधार पर किया जाएगा जो इस प्रकार है। गारंटीड इनकम बेनिफिट बराबर एनुअलाइज्ड प्रीमियम या सिंगल प्रीमियम इंटू GIB मल्टीपल इंटू मॉडल फैक्टर फॉर GIB। यह GIB मल्टीपल ऑप्शन ए और बी के लिए अलग और ऑप्शन सी और डी के लिए भी अलग अलग है और इसका चार्ट इस प्रकार है। उसी तरह चारों ऑप्शंस के लिए मॉडल फैक्टर फॉर GIB का चार्ट भी स्क्रीन पर है। दोस्तों, अब इन सभी फैक्टर्स का एक एक करके चर्चा करने से यह वीडियो काफी लेंदी हो जाएगा और याद भी नहीं रहेगा। इसलिए बेहतर है कि आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर सबसे आसान होगा कि इस पॉलिसी के प्रीमियम कैलकुलेटर का लिंक भी मैंने नीचे शेयर कर दिया है। आप अपनी उम्र और पॉलिसी टर्म के अनुसार कैलकुलेट कर सकते हैं और वहीं से गारंटीड इनकम बेनिफिट अर्थात मनी बैक में कितना रकम मिलेगा, कब कब मिलेगा, यह भी जान सकते हैं। दूसरा, गारंटीड टर्मिनल बेनिफिट। गारंटीड इनकम बेनिफिट के लास्ट पे आउट के साथ एक मुश्त रकम मैच्योरिटी के तौर पर ही दी जाती है जिसे गारंटीड टर्मिनल बेनिफिट कहा जाता है। गारंटीड टर्मिनल बेनिफिट का कैलकुलेशन भी एक फॉर्मूला बेस्ड है जो ऐसे कैलकुलेट किया जाता है। गारंटीड टर्मिनल बेनिफिट इज इक्वल टू एनुअलाइज्ड प्रीमियम अथवा सिंगल प्रीमियम इंटू
GTB मल्टीपल इंटू मॉडल फैक्टर फॉर GTB। ऑप्शन A, B, C और D चारों के लिए GTB मल्टीपल और मॉडल फैक्टर फॉर GTB के चार्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया गया है, आप देख सकते हैं, या फिर प्रीमियम कैलकुलेटर के लिंक को खोलकर अपनी एज, पॉलिसी टर्म, प्रीमियम के हिसाब से आप मिलने वाली गारंटीड टर्मिनल बेनिफिट को जान सकते हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि गारंटीड इनकम बेनिफिट और गारंटीड टर्मिनल बेनिफिट न लेकर पॉलिसी टर्म की समाप्ति पर ही एक मुफ्त मैच्योरिटी ले लें, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, पर इसके लिए शर्त यह है कि पॉलिसी टर्म की समाप्ति से कम 3 महीने पहले ही मैच्योरिटी बेनिफिट लमसम लेने संबंधी एप्लीकेशन ऑफिस को देना होगा। अब यह लमसम मैच्योरिटी, जिसे सम एश्योर्ड मैच्योरिटी भी कहा जाता है, कैसे निकाला जाएगा और कितना मिलेगा, वह एक कैलकुलेशन पर आधारित होगा। लमसम मैच्योरिटी या सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी इज इक्वल टू एनुअलाइज्ड प्रीमियम और अथवा सिंगल प्रीमियम इनटू मैच्योरिटी बेनिफिट मल्टीप्लायर। यह मैच्योरिटी बेनिफिट मल्टीप्लायर चार्ट ऑप्शन A, B, C और D के लिए इस प्रकार होगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है, आप डिटेल में देख सकते हैं। इस पॉलिसी के ऊपर लोन और सरेंडर की सुविधा भी उपलब्ध होगी। ऑप्शन A और B में लोन 2 वर्ष की प्रीमियम पेमेंट के बाद आप कभी भी ले सकते हैं। ऑप्शन C और D में पॉलिसी के 3 महीने के बाद आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सरेंडर ऑप्शन A और B के पॉलिसी को आप 2 वर्ष के बाद कभी भी सरेंडर कर सकते हैं। ऑप्शन C और D के पॉलिसी को पहले 3 वर्ष के भीतर सरेंडर करने पर सिंगल प्रीमियम का 75% और 3 वर्ष के बाद सरेंडर करने पर सिंगल प्रीमियम का 90% रकम सरेंडर वैल्यू के रूप में आप पा सकते हैं। पर मेरा सलाह होगा कि आप पॉलिसी को सरेंडर ना करें, इसमें आपको हमेशा नुकसान ही होता है। अधिक जरूरत होने पर यह बेहतर है कि आप पॉलिसी के ऊपर लोन ले लें। अब आइए 2 छोटे एग्जाम्पल के माध्यम से इसके रिटर्न को समझने का प्रयास करते हैं। माना मिस्टर राजू अपने एक 3 वर्ष के बच्चे की पढ़ाई के उद्देश्य से 1 लाख सालाना प्रीमियम की एक धन संचय पॉलिसी 15 वर्ष पॉलिसी टर्म और 5 वर्ष प्रीमियम पेइंग टर्म के लिए लेते हैं, जिसके लिए विथ GST उन्हें 1,04,000 रुपया 5 वर्षों तक जमा करना होगा। पॉलिसी का मैच्योरिटी सम एश्योर्ड 8,48,280 रुपया और डेथ सम एश्योर्ड 11 लाख रुपया होगा। पॉलिसी टर्म की समाप्ति पर जब बच्चा 18 वर्ष का होगा, तभी से हर वर्ष उसे गारंटीड इनकम बेनिफिट के रूप में अगले 5 वर्षों तक सालाना टैक्स फ्री 1,42,380 रुपया मिलेगा और 5वें वर्ष के अंत में 2,68,330 रुपया टैक्स फ्री गारंटीड टर्मिनल बेनिफिट भी मिलेगा। अर्थात दोनों रकम मिलाकर 18वें वर्ष से 23वें वर्ष की उम्र तक उस बच्चे को 1,42,380 करके 5 बार बराबर 7,11,900 रुपया प्लस अंत में 2,68,330 रुपया यानी कुल 9,80,230 रुपया एजुकेशन के लिए मिला। अब अगर दुर्भाग्यवश प्रीमियम भुगतान अवधि के दौरान मिस्टर राजू के साथ कोई अनहोनी हो जाती है और पॉलिसी में प्रीमियम वेवर बेनिफिट लिया गया है, तो बचे सभी वर्षों के लिए प्रीमियम माफ कर दिया जाएगा और पॉलिसी के सारे बेनिफिट्स पहले जैसे ही मिलेंगे। यही कारण है कि पॉलिसी के यूनिक बेनिफिट्स में मैंने बताया था कि इस धन संचय पॉलिसी के माध्यम से आप अपने बच्चों के एजुकेशन का बेहतर प्रोविजन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको पॉलिसी का छोटा टर्म चुनने का ऑप्शन मिलता है और बच्चे को ठीक उसी वक्त पैसा मिलता है जिस वक्त उसे इसकी जरूरत होती है। एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ ध्यान देने योग्य है कि अगर मिस्टर राजू चाहें तो गारंटीड इनकम बेनिफिट और गारंटीड टर्मिनल बेनिफिट अलग अलग ना लेकर पॉलिसी टर्म की समाप्ति अर्थात 15वें वर्ष ही पूरी मैच्योरिटी रकम जो कि 8,48,280 रुपया है एक मुश्त ले सकते हैं। एग्जाम्पल 2, अब यही मिस्टर राजू अगर यही 15 वर्ष पॉलिसी टर्म की पॉलिसी एक मुश्त प्रीमियम देकर विथ GST 5,22,500 रुपया प्रीमियम जमा करके लेते हैं, तो ऑप्शन C में पॉलिसी सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी और सम एश्योर्ड ऑन डेथ दोनों 10,39,150 होगा। 15वें वर्ष के अंत से ही पॉलिसी टर्म की समाप्ति पर सालाना 81,000 रुपया लगातार 15 वर्ष तक मिलेगा और 15वें वर्ष के अंत में गारंटीड टर्मिनल बेनिफिट के रूप में 4,64,050 रुपया भी मिलेगा। अर्थात कुल मिलाकर मिस्टर राजू को 81,000 रुपये करके 15 वर्ष यानी
12,15,000 रुपया और गारंटी टर्मिनल बेनिफिट का 4,64,050 रुपया मिलाकर कुल 16,79,050 रुपया टैक्स फ्री रिटर्न मिला। दोस्तों, इसके बाद भी अगर कोई सवाल आपका रह जाता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें, और अगर आपको यह लगता है कि मैंने इस पॉलिसी को समझाने में एक ईमानदार प्रयास किया है तो इसे आप अपने जानने वालों के बीच शेयर भी अवश्य कर दें। समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।